नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम रीट और सीटेट की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का एक टॉपिक है बाल विकास। बाल विकास का आज हम चर्चा करेंगे। तो बाल विकास को समझने के लिए कि ये बाल विकास क्या है, कहाँ से आया है, या कोई अलग सब्जेक्ट है या किसी सब्जेक्ट की एक शाखा है, इसको समझने के लिए हम थोड़ा बैक जाएंगे, हिस्ट्री में जाएंगे। तो सबसे पहले एक विषय था दर्शन शास्त्र, जिसके जनक थे अरस्तु। दर्शन शास्त्र से एक विषय अलग हुआ मनोविज्ञान, और विषय को अलग करने वाले थे विलियम जेम्स, और 1890 में यह विषय दर्शन शास्त्र से अलग। मनोविज्ञान से एक शाखा निकली जिसका नाम था बाल मनोविज्ञान, और बाल मनोविज्ञान के जो जनक थे वो थे पेस्टरोव। बाल मनोविज्ञान को बाद में बाल विकास का नाम दिया और उसका नाम था बाल विकास। तो अब सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि बाल मनोविज्ञान और बाल विकास, इन दोनों में अंतर क्या है, क्यों जरूरत पड़ी बाल मनोविज्ञान को बाल विकास नाम देने की। तो इन दोनों के मध्य जो अंतर है, वो मुख्य जो अंतर है वो है अवस्था को लेकर। दोस्तों, बाल मनोविज्ञान में जो बालक के विकास की अवस्था मानी गई है वो शैशव अवस्था से लेकर बाल्य अवस्था तक मानी गई है। लेकिन धीरे धीरे अध्ययन हुआ, अनुसंधान हुआ, और विद्वानों ने यह महसूस किया कि बालक का जो विकास है वो गर्भावस्था से शुरू हो जाता है और किशोर अवस्था तक चलता है। तो इस बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र संकुचित था और बाल विकास का क्षेत्र व्यापक हो गया। इन दोनों अवस्थाओं में बाल मनोविज्ञान में था शैशव अवस्था प्लस बाल्यावस्था, और बाल विकास में इन दोनों अवस्थाओं के अतिरिक्त गर्भावस्था को ऐड किया गया और किशोर अवस्था तक माना गया। तो ये बेसिक दोनों में अंतर था कि बाल मनोविज्ञान में बालक के विकास का अध्ययन शैशव अवस्था और बाल्यावस्था तक किया जाता है, और बाल विकास में बालक के विकास को गर्भावस्था से मानकर किशोर अवस्था तक माना गया है। यह था अवस्था का अंतर। दूसरा था वातावरण। वातावरण में बाल मनोविज्ञान जो है वो बालक का विकास जिस परिवेश में होता है, जिस वातावरण में होता है, उसको ज्यादा महत्व नहीं दिया गया। लेकिन बाल विकास में कि बालक का विकास जिस परिवेश में होता है वो वातावरण बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वातावरण को विशेष महत्व दिया गया बाल विकास में। तीसरा है व्यवहार एवं प्रक्रिया। बाल मनोविज्ञान में बालक के व्यवहार यानी विषय वस्तु को ज्यादा महत्व दिया गया, और बाल विकास में प्रक्रिया को ज्यादा महत्व दिया गया। उस व्यवहार के कारण बच्चा कैसा रिएक्ट करता है, बालक कैसा व्यवहार करता है, तो उस प्रक्रिया को ज्यादा महत्व दिया गया। तो बाल मनोविज्ञान और बाल विकास में मुख्य जो अंतर है वो अवस्था को लेकर है, और शेष जो अंतर है वो वातावरण और व्यवहार एवं प्रक्रिया को लेकर माना जाता है। अब हम बाल विकास के कुछ तथ्यात्मक आंकड़ों के बारे में देखते हैं। जैसा कि बता दिया गया है कि बाल विकास के जो जनक है वो स्टैनले हॉल माना जाता है। अब इसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो ये है कि बाल विकास के सर्वप्रथम अध्ययनकर्ता, इसमें आपके नाम आएगा जॉन लॉक, कि बाल विकास का जो सबसे पहले अध्ययन करने वाले व्यक्ति थे, विद्वान थे, वो थे जॉन लॉक। नंबर 2, परिभाषित करता, यानी बाल विकास को सर्वप्रथम परिभाषा किसने दी या परिभाषित किसने किया, तो उसमें नाम है आपके बर्क महोदय। तीसरा आता है
बाल विकास के प्रतिपादक। दूसरा शब्द आता है वैज्ञानिक वर्गीकरण। इसमें नाम आता है पेस्टालॉजी। बाल विकास के सर्वप्रथम अध्ययनकर्ता जॉन लॉक, सर्वप्रथम परिभाषित करने वाले विद्वान भरत महोदय, बाल विकास के प्रतिपादक, या ऐसा पूछ लेते हैं कि बाल विकास का सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण करने वाले विद्वान थे, तो इसमें नाम आएगा पेस्टालॉजी। और नंबर 4 पे आता है बाल विकास के जनक या पितामह। इसमें आएगा आपके स्टैनले हॉल। तो ये हमने बाल विकास के तथ्य थे जिनको हमने देखा। अब हम बात करेंगे बाल विकास के इतिहास की। तो बाल विकास के इतिहास को हम एक फॉर्मूले के द्वारा, एक सूत्र के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। वो सूत्र है जॉन एवं पेस ने टाइड पर स्टेज। जो विद्वानों के नाम है उनको अपन अंडरलाइन करेंगे और ये जो फॉर्मूला है, अब इस फॉर्मूले को अपन एनालाइज करेंगे, विश्लेषण करेंगे। तो सबसे पहले जॉन, तो जॉन से जॉन एमोस कॉमेनियस, इन्होंने 17वीं शताब्दी में 1628 में स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की। सबसे पहले जॉन से हमें याद रखना है, जॉन एमोस कॉमेनियस ने 17वीं शताब्दी में 1628 में स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की। फिर बाद में आता पेस, तो पेस से अपने को समझना है पेस्टोलॉजी। पेस से अपने को समझना है पेस्टोलॉजी। तो पेस्टोलॉजी ने 1774 में सर्वप्रथम वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि बाल विकास का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत करने वाले विद्वान थे, तो पेस्टोलॉजी ने 1774 में वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया और उन्होंने ये अध्ययन अपने पुत्र अल्बर्ट, जो कि 3.5 वर्ष का था, उस पे अध्ययन किया और उस अध्ययन का वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया और उस अध्ययन को नाम दिया गया बेबी बायोग्राफी। पेस्टोलॉजी ने अपने बच्चे 3.5 वर्ष का था जो बालक, उसका नाम था अल्बर्ट, उसका अध्ययन कर वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया और उस अध्ययन को नाम दिया गया बेबी बायोग्राफी। फिर नाम आता है टाइड। टाइड से अपने को ये मानना है टाइडमैन, ये एक जर्मन चिकित्सक थे जिन्होंने 1787 में अपने बालक का शारीरिक एवं मानसिक अध्ययन कर एक विवरण प्रस्तुत किया। टाइडमैन, जो कि एक जर्मन चिकित्सक थे, उन्होंने 1787 में अपने ही बालक का शारीरिक और मानसिक अध्ययन किया और उसका एक विवरण प्रस्तुत किया। जॉन हो गया, पेस हो गया, टाइड हो गया और अब है स्टे। स्टे से अपने को मानना है
स्टैनले हॉल, जिनको कि बाल विकास का जनक भी माना जाता है। अब इनको बाल विकास का जनक क्यों माना जाता है? उसके बहुत सारे कंट्रीब्यूशन के कारण, योगदान के कारण। तो बाल विकास में पेस्टोलॉजी का क्या योगदान था, उसमें अपन सर्वप्रथम देखेंगे कि 1893 में एक आंदोलन चला अमेरिका में। उस आंदोलन का नाम था बाल अध्ययन आंदोलन। उसके जनक थे, यानी अमेरिका में 1893 में एक आंदोलन चला, बाल अध्ययन आंदोलन, और उसके जो जनक थे वो कौन थे? स्टैनले हॉल थे। फिर उन्होंने दो संस्थाएं स्थापित की। पहले थी चाइल्ड स्टडी सोसाइटी, और नंबर 2 थी चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। तो स्टैनले हॉल का योगदान कि 1893 में एक आंदोलन चला अमेरिका में जिसका नाम था बाल अध्ययन आंदोलन, और उसके जनक थे। फिर उन्होंने दो संस्थाएं स्थापित की, उसमें से एक का नाम था चाइल्ड स्टडी सोसाइटी और दूसरे का नाम था चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा उन्होंने बाल विकास के अध्ययन में प्रश्नावली विधि का प्रयोग किया कि बाल विकास को समझने के लिए या उसके अध्ययन में अपन किस मेथड को अपना सकते हैं। तो बाल विकास के अध्ययन में स्टैनले हॉल ने प्रश्नावली विधि का प्रयोग किया था। अपने सूत्र का, फॉर्मूले का जो लास्ट वर्ड है वो है ली। तो ली से अपने को देखना है सली। आपने इंग्लैंड में 1892 में ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर चाइल्ड स्टडी नामक संस्था स्थापित की। तो हमारा जो फॉर्मूला था, जॉन से जॉन एमोस कॉमिनेस, पेस से पेस्टोलॉजी, जॉन एफ पेस्ट ने, टाइड से टाइड में, स्टे से स्टैनले हॉल और ली से सन। अब हम कुछ और भी बाल विकास से जुड़े कुछ अन्य तथ्य हैं उनको देखेंगे। तो प्रथम बाल गृह की स्थापना, इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि प्रथम की स्थापना सर्वप्रथम 1887 में न्यूयॉर्क में बाल अपराधियों को सुधारने के लिए की गई। तो प्रथम बाल गृह की स्थापना न्यूयॉर्क में 1887 में, और उसका उद्देश्य क्या था? बाल अपराधियों को सुधारने के लिए। दूसरा जो बिंदु है वो है कि भारत में बाल विकास का अध्ययन 1930 में शुरू हुआ। कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है कि भारत में बाल विकास का अध्ययन कब से माना जाता है, तो उस समय अपने को 1930 को टिक करना है। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु, विश्व बाल दिवस 1979 से मनाना
प्रारंभ हुआ। ये तथ्य मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये सारे तथ्य बाल विकास से जुड़े हुए हैं। तो बाल विकास का अध्ययन कर रहे हैं तो अपने को ये भी देखना चाहिए कि बाल विकास के क्या क्या और तथ्य हैं। अब हम चर्चा करेंगे बाल विकास का अर्थ एवं परिभाषा। तो सबसे पहले अपन सरल शब्दों में बाल विकास के अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं कि बालक के गर्भावस्था से लेकर परिपक्व अवस्था यानी किशोर अवस्था तक बालक के विकास का अध्ययन मनोविज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे बाल विकास कहा जाता है। मुख्य जोर, मुख्य बल गर्भावस्था से लेकर किशोर अवस्था तक बालक के विकास का अध्ययन मनोविज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे हम बाल विकास कहेंगे। अब बात करते हैं कि बाल विकास की परिभाषाएं किन किन विद्वानों ने दी और हर विद्वान ने किस बात पर बल दिया। तो परिभाषाओं में हम परिभाषाओं को रटने के पे बल नहीं देंगे, हम हर परिभाषा में से एक कीवर्ड को सेलेक्ट करेंगे। जैसे बर्क महोदय ने कहा कि जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्वता तक होने वाले सभी परिवर्तन, तो हम इस परिवर्तन को अंडरलाइन करेंगे। क्रो महोदय ने लिखा कि व्यक्ति के विकास का अध्ययन, तो हम यहाँ विकास पे अंडरलाइन करेंगे। जेम्स बेकर ने कहा कि वह शाखा जिसमें जन्म से परिपक्व अवस्था तक विकसित या प्रगतिशील, तो विकसित और प्रगतिशील पे अपन अंडरलाइन करेंगे। हरलॉक महोदय ने कहा कि बालक के रूप, व्यवहार, रुचि और लक्षण में होने वाले विशिष्ट परिवर्तन, तो विशिष्ट परिवर्तन को अपन पकड़ेंगे। और आइजनेक ने कहा कि बालक में मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं, तो प्रक्रियाओं पे बल है। हर परिभाषा में हमने एक एक कीवर्ड पकड़ा है और इस कीवर्ड के अनुसार हम एक फॉर्मूला बनाएंगे। उस फॉर्मूले के अब हम परिभाषा जो अलग अलग विद्वानों ने दी है उनका नाम याद रखने के लिए अपने फॉर्मूले को एक वाक्य के रूप में याद करेंगे। और वो फॉर्मूला ये है, बर्क एवं क्रो ने ड्राइवर बनकर हरलॉक की आइज छीन ली। ये सेंटेंस अपने को याद करना है। बर्क से बर्क, क्रो से क्रो एवं क्रो, और ड्राइवर ड्रैकर से ड्राइवर मानना है। बनकर हरलॉक की आइज, आइज का मतलब आइजनेक, आइज का मतलब ऐसा होता है आंखें, तो अपन यहाँ आइज लिखेंगे, उस आइज को किससे जोड़ेंगे, आइजनेक से जोड़ेंगे। तो जो बाल विकास की परिभाषा देने वाले विद्वान हैं उन विद्वानों के नाम हम एक वाक्य में याद रख सकते हैं, बर्क एवं क्रो ने ड्राइवर बनकर हरलॉक की आइज छीन ली। अब इन विद्वानों ने अपनी परिभाषाओं में कौन कौन से कैचवर्ड लिए, उस कैचवर्ड को अपन देखेंगे कि बर्क महोदय ने हमने लिए हैं सब परिवर्तन, क्रो महोदय ने का कीवर्ड है विकास, और जेम्स बेकर जो है उनका शब्द है विकसित। हरलॉक का जो कीवर्ड है वो है विशिष्ट परिवर्तन, और आइजनेक का जो कीवर्ड है वो है प्रक्रिया। ये हमें अभी जब परिभाषाओं का अध्ययन किया था तो उस समय हमने हर परिभाषा में से एक कीवर्ड लिया था और उस कीवर्ड को हमने जो परिभाषा देने वाले विद्वान हैं उनसे जोड़ा है। बर्क से हमने परिवर्तन लिया, क्रो से हमने विकास लिया, जेम्स बेकर से यानी ड्राइवर से हमने विकसित शब्द लिया, हरलॉक से हमने विशिष्ट परिवर्तन लिया, और आइज यानी आइजनेक से हमने प्रक्रिया को लिया। अब इस वाक्य को भी कि कौन से विद्वान ने क्या परिभाषा दी है या कौन सा कैचवर्ड है उसको भी अपन एक वाक्य में याद कर सकते हैं। वो वाक्य क्या है, परिवर्तन एवं विकास विकसित होकर विशिष्ट परिवर्तन की प्रक्रिया को
अपनाते हैं। अब देखिए, परिभाषा देने वाले 5 विद्वान हैं, बर्क, क्रो, जेम्स ड्रेकर, हरलॉक और आइजनेक। ये 5 है और इन 5 के ही हमने परिभाषाओं से कीवर्ड लिए और उन कीवर्ड को भी हमने याद कर लिया। परिभाषाओं के विद्वानों का नाम याद करने के लिए बर्क और क्रो ने ड्राइवर बनकर हरलॉक की आइस छीन ली और उन विद्वानों ने अपने परिभाषाओं में कौन कौन से कैचवर्ड है, कौन कौन से कीवर्ड है, उसको याद रखने के लिए अपन ऐसा कह सकते हैं कि परिवर्तन एवं विकास विकसित होकर विशिष्ट परिवर्तन की प्रक्रिया को अपनाते हैं। 5 विद्वान परिभाषा देने वाले हैं, 5 ही कीवर्ड है और इन 5 कीवर्ड को हमने वाक्य के रूप में सेट करके एक वाक्य बनाया है और इस वाक्य को अपन आराम से याद कर सकते हैं। तो ये 2 सूत्र जो हमने बनाए हैं, उन 2 सूत्रों के माध्यम से आपको परिभाषा देने वाले विद्वान का नाम याद हो सकता है और उन विद्वानों ने अपनी परिभाषाओं में कौन कौन से कैचवर्ड या कीवर्ड लिए हैं, उनको भी अपन सेंटेंस के द्वारा कि परिवर्तन एवं विकास विकसित होकर विशिष्ट परिवर्तन की प्रक्रिया को अपनाते हैं। तो दोस्तों, आज हमने बाल विकास का अर्थ, बाल विकास का इतिहास, बाल विकास की परिभाषाएं, इसके बारे में अध्ययन किया। अगली क्लास में हम बाल विकास के जो आगे के बिंदु है, विभिन्न अवस्थाएं हैं, उनका अध्ययन करेंगे। वीडियो आपको यदि पसंद आया हो तो निश्चित रूप से आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स सो मच।